गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आज के क्लास में हम लोग सक्षमता 3 और 4 में इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी आप जिसको पर्यावरण के नाम से जानते हैं 1 to 5 में पूछे गए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें 30 पर्यावरण का प्रश्न होता है और 20 विज्ञान का प्रश्न होता है। और ये विज्ञान का प्रश्न 6 to 8 9 10 फिजिकल एजुकेशन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। पहला प्रश्न है, यह मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। इन चारों में से कौन है जो मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो नाइट्रोजन जो है ये मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। डैश कार्य करने की क्षमता है, तो ऊर्जा को हम लोग कार्य करने की क्षमता कहते हैं, यानी कार्य करने की क्षमता ऊर्जा होती है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। भारत हवाई यात्रा के लिए आदर्श स्थितियां प्रदान करता है क्योंकि इसकी जलवायु परिस्थितियां अनुकूल है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, पोषक की परिभाषा है, यानी जब हम भोजन करते हैं तो हमें पोषक तत्व मिलते हैं, तो पोषक का परिभाषा क्या है? तो ये है भोजन के प्रभाव और इसे शरीर में कैसे संसाधित किया जाता है इसका अध्ययन, ये पोषक का परिभाषा है। नेक्स्ट है, गड़ीसर झील कब बनाया गया था? तो गड़ीसर झील 650 साल पहले राजा गढ़सी के द्वारा बनवाया गया था। किस समूह के जीवों के पंजे नहीं होते? तो मछलियों के पंजे नहीं होते। आप लोग प्रश्न बताइएगा 36 नंबर मानकर। मछलियां श्वसन किस भाग से करती हैं? त्वचा से, फेफड़े से, गिल्स से, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य उत्पाद प्रथम श्रेणी के प्रोटीन के सर्वोत्तम स्रोत है? खाद्य पदार्थ कहा है, ठीक है, तो दूध और अंडा दोनों। जहां भी आपको दोनों ऑप्शन दिखाई दे उसको तुक्का मारिएगा, आपका लगभग सही हो जाएगा। हरे पौधे डैश बनाने के लिए उत्तरदायी है? हरे पौधे हरी खाद बनाने के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट, जल प्रदूषण के कारणों के लिए निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तेल रिफाइनरियां और कागज कारखाने दोनों। देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह राउरकेला स्टील प्लांट के सबसे नजदीक है? तो पारदीप, जो कि उड़ीसा में पड़ने वाला बंदरगाह है। ये भी प्रश्न पूछता है पारदीप बंदरगाह कहाँ है? तो उड़ीसा। कांडला कहाँ है? तो गुजरात। ये भी प्रश्न पूछ लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क नेटवर्क में स्थित नहीं है? तो चंडीगढ़ स्थित नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? देखिए प्रोटोकॉल से भी संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कदम उठाने के लिए देशों के बीच एक समझौता है। नेक्स्ट है, किस स्थान को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। डैश तब होता है जब कोई बल किसी वस्तु को कुछ दूरी तक ले जाता है, यानी कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन। अगर आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वो विस्थापित नहीं होता है तो कार्य आपका 0 हो जाएगा, यानी कार्य करने के लिए भौतिकी में विस्थापन का होना जरूरी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्य। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? तो ये मुंबई में है। अगला प्रश्न, भारतीय जंगली गद्दा डैश में पाया जाता है? कक्ष के रन में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन सबसे अधिक ईंधन कुशल है, जो कम तेल में अधिक माइलेज दे? तो देखिए यहाँ 32 किलोमीटर प्रति घंटे की माइलेज वाला वाहन, बाकी सब इससे कम है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है? तो पूर्वी तट का तो ये पुडुचेरी हो जाएगा। और यहाँ 32 किलोमीटर प्रति घंटे की माइलेज जो वाहन देगा वो सबसे अच्छा कुशल ईंधन वाला
वाहन हो जाएगा। वर्ष 2025 में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में बिहार राज्य को कितने स्वर्ण पदक मिले? तो मात्र 1 मिले थे। गलत मिलान का चयन करें। बायोमैग्निफिकेशन, Hg और DDT ये गलत मिलान है। अगला प्रश्न, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, कुछ लोगों के लिए खेलना वास्तव में काम है। नीचे कुछ प्रसिद्ध लोगों के नाम दिए गए हैं, वह नाम चुने जिसका काम वास्तव में खेल रहा हो। माइकल जॉर्डन। अगला प्रश्न, शरीर के वे विशेषताएं जो किसी जानवर को उसकी प्राकृतिक परिवेश में रहने में मदद करती है कहलाती है? अनुकूलन, एडेप्टेशन कहलाती है। नेक्स्ट है, 6 पोषक तत्व हैं, जब हम भोजन करते हैं तो उसमें कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी। नेक्स्ट, अजगर के सोने की अवधि कितनी है? तो अजगर 18 घंटा सोता है। तितली के जीवन चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? पहले अंडा, तब लार्वा, तब प्यूपा, तब वह वयस्क होती है। तितली के जीवन चक्र को आप डायग्राम को समझ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पेलाग्रा विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप प्रोटीन का कार्य है? जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करना। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है? तो ये मैग्नीशियम सल्फेट। निम्नलिखित में कौन सर्वाहारी जानवर है जो मांस और शाकाहारी पदार्थों को खाए? कुत्ता। चलिए अगला प्रश्न। अब देखिए, अभी आपने 30 प्रश्न जो देखा वो पर्यावरण के अंतर्गत आ गया। अब यहाँ देखिए, सेक्शन जनरल साइंस क्लास 1 to 5। अब 20 प्रश्न जो देखेंगे वो विज्ञान का होगा। मैं वही चीज आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि कमजोर सेक्शन को आप ज्यादा टैकल कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। हमारे आसपास की सामग्रियों को वर्गीकृत किया जा सकता है धातु और अधातु में। धातु और अधातु में देखिए, यहाँ कुछ सवाल और भी मैं बताऊंगा। पारा जो ऐसा धातु है जो तरल अवस्था में कमरे के ताप पर पाया जाता है। बात करूं अधातु में, ब्रोमीन जो है वो तरल अवस्था में पाया जाता है, यानी द्रव अवस्था में। जनरली धातुएं ठोस अवस्था में होते हैं और गैसीय और ठोस यानी तीनों अवस्थाओं में आपको अधातु मिल जाते हैं। जितने धातु होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं एक्सेप्शन को छोड़कर, और सभी अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक हो जाता है। फाइलम शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो हैकेल के द्वारा फाइलम शब्द गढ़ा गया था। एक सरल सूक्ष्मदर्शी में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस। अभिसारी लेंस का यहाँ दर्पण नहीं होगा, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। इस प्रश्न को अभिसारी लेंस हो सकता है, अवतल दर्पण नहीं हो सकता है। एक वस्तु अनंत और किसी उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच रखी गई है, प्रतिबिंब की स्थिति होगी। कह रहा है एक वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच, तो देखिए ध्रुव और फोकस के बीच दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में होता है। साइड मिरर में क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि वस्तु कहीं भी रहे अनंत और ध्रुव के बीच, इसका इमेज जो है, प्रतिबिंब जो है, ये आपको ध्रुव और फोकस के बीच ही बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा और सीधा बनेगा। हिमांक बिंदु दूध में निम्नलिखित में से किस मिलावट की जांच करने में मदद करता है? पानी की मिलावट। अगला प्रश्न, मैग्नीफेरा इंडिका वैज्ञानिक नाम है, ये आम का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा के लिए वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होना चाहिए।
विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है? तो टेकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। यह प्रक्रिया माइक्रोबियल कोशिकाओं को निर्जलित करने के लिए प्लास्मोसिस का उपयोग करता है, जिससे वे नष्ट हो जाते हैं। चीनी जमाना यानी शुगरिंग। सामग्रियों को समूहों में क्रमबद्ध करने का आधार क्या बनता है? तो उनके गुणों में समानताएं और अंतर दोनों जहां भी हो लगभग सही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है? तो ये जर्मेनियम जो है उपधातु है। ये जितने भी विज्ञान के प्रश्न लिए गए हैं 1 to 5 में, ये सारे के सारे प्रश्न 9 to 10th क्लास से लिया गया है। तो 9th-10th वाले 6 to 8 वाले फिजिकल वाले अवश्य देखेंगे। तेल लगा हुआ कागज डैश सामग्री के रूप में कार्य करता है? तो परभासी के रूप में कार्य करता है, यानी धुंधला दिखाई देता है। मानव नेत्र में एक बिंदु होता है जिसे प्रकाश ग्राही कोशिकाएं विद्यमान नहीं होती, इसे क्या कहते हैं? तो इसे ब्लाइंड स्पॉट यानी अंध बिंदु कहते हैं। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हीरा कठोर होता है किंतु ग्रेफाइट मसृण और फिसलन युक्त होता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शहद में मिलावट है? गुड़, डेक्सट्रोज, चीनी और कॉर्न सिरप। वैध मक्खन में कम से कम कितने प्रतिशत वसा होना चाहिए? तो 80% वसा होना चाहिए। हवा में सभी गैसें उष्मा की डैश संवाहक हैं, खराब संवाहक हैं। उस चालक का आकार कैसा होना चाहिए जो लंबे समय तक आवेश धारण कर सके? तो ये गोलाकार होना चाहिए। और आज का सेकंड लास्ट प्रश्न, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्वारा निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या नहीं की गई है? तो किसी परमाणु में विभिन्न प्रकार के परमाणु कणों की विद्यमानता। इसे तो बाद में जे टॉमसन, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, चैडविक ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में बताया कि इसके मौलिक कण भी हैं। वह प्रणाली जो अपने आसपास के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होने देते, उसे कहते हैं एडिबायोटिक प्रणाली। तो ये रहा आप लोगों के लिए 50 पर्यावरण, जिसमें 30 पर्यावरण था और 20 विज्ञान का प्रश्न पूछा जाता है। तो इसी तरह से आप लोग स्टडी करते रहिए। सक्षमता परीक्षा जो 5 है, ये 15 मई के पहले या इस महीने के अंत तक भी लेटर आने की संभावना है, लेकिन अभी कोई फिक्स डेट नहीं है। तो इसलिए आप परेशान ना हो, आप स्टडी जारी रखें। यदि आप चाहते हैं परीक्षा देकर के विशिष्ट शिक्षक बनना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और वीडियो देख रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही।